नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और हम सबसे पहले बात करेंगे फिल्म आदिपुरुष की, जिसके टीजर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म में देवी देवताओं का गलत चित्रण का आरोप लग रहा है। इसके बाद एमपी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म डायरेक्टर पर आपत्ति जाहिर की, डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है। गृहमंत्री ने डायरेक्टर से आपत्तिजनक सीन हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ की गई है जो ठीक नहीं है। एक ही धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है। आदिपुरुष फिल्म को लेके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी जो है न्यूज़ 18 के पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस पे तमाम जो सीन दिए उस पे आपत्ति दर्ज कराई है। सर, ये चिट्ठी लिखी गई है आपके द्वारा, क्या है इसमें? मैंने आदरणीय ओम राव जी को पत्र लिखा है कि जो आपका टीजर मैंने देखा है और उसमें जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ में जो छेड़छाड़ की गई है अंग वस्त्रों के साथ में, वो ठीक नहीं है। अब हमारे हनुमान जी महाराज को चमड़े के वस्त्र पहना दिए, जबकि हनुमान जी के वस्त्रों के बारे में हनुमान चालीसा में अलग से उल्लेख है। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है वहाँ। लाल देह लाली रचे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, अलग से। इसी तरह से वो जो इसका है सीता माता को स्लीवलेस में दिखा दिया, उनको काले रंग का बता दिया हनुमान जी, जबकि उनकी देह के बारे में स्पष्ट है, देह और नेह दोनों के बारे में। लाल देह लाली रचे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। क्यों? मेरा बहुत छोटा सा सवाल है न्यूज़ 18 के माध्यम से, आखिर हमारा ही धर्म क्यों? कोई ऐसा नहीं हुआ अभी तक जो किसी दूसरे पे भी बना दे एक आध पिक्चर। एक आध बार तो कोई हिम्मत करे। हमको सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है और इसलिए मैंने पत्र लिखा है। आप बार बार कहते हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र है, ये किसका षड्यंत्र है? इसका खुलासा क्यों नहीं करते आप? नहीं होगा ना, हम इस दिशा में भी बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे। मैं क्या बढ़ रहा हूँ, अब देश बढ़ रहा है। लाल सिंह चड्डा जो आई थी इसलिए तो फेल हुई थी। समाज जागरूक हो रहा है, ऐसा नहीं है हमारी बातों का असर नहीं हो रहा है, असर हो रहा है। बिल्कुल। चिट्ठी लिखी गई है, यदि चिट्ठी के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तो आगे की कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर में मंदिर में डांस का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस वायरल लड़की का एक दूसरा भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवती माफी मांग रही है। वो वीडियो में कह रही है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे पता नहीं था कि ये इतना वायरल हो जाएगा, फिर भी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। इससे पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मंदिर में इस तरह का डांस करना गलत है। उन्होंने कहा कि छतरपुर एसपी से बात कर मामला दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें कि लवकुश नगर की प्रसिद्ध माता बंबरबैनी मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की ने सोशल मीडिया में एक रील बनाया था और फिल्मी गानों पर बने इस वीडियो को उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की थी। हाय गाइस, मेरी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो जो मैंने मंदिर में बनाई, मुझे नहीं बनानी चाहिए, वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही। जो भी लोगों ने लोगों को तो बस मसाला चाहिए कुछ भी डालने के लिए, उनकी चैनल का प्रोग्रेस करने के लिए या कुछ भी न्यूज़पेपर में लगाने के लिए कुछ भी चाहिए। हालांकि मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं बनानी चाहिए, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि मंदिर में जाने से वीडियो, वैसे किसी को हर्ट हुआ तो सॉरी, किसी के दिल को ठेस पहुंची, किसी को मेरी वजह से धार्मिक स्थल पे बनाई, वो मेरी गलती है, सॉरी बोलती हूँ। बट सब कोई बनाता है इस दुनिया में, मैं बस नहीं बनाती। रही बात कपड़ों की, वो सब कोई पहनता है। और हाँ, मैंने धार्मिक स्थल पे बनाई, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, एक बात और, मैंने भगवान को लेके कोई फालतू कमेंट नहीं किया, हिंदू मुस्लिम को लेके कोई फालतू कमेंट नहीं किया। इसमें अश्लीलता की बात कहाँ से आ गई?
सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो ही तो था, उसमें भी लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी गलती है और मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करना आता है। इसलिए मुझे ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने कोई मर्डर नहीं कर दिया, मैंने कोई क्राइम नहीं कर दिया। बस भी एक वीडियो अपलोड किया, उसकी वजह से आप लोगों को हर्ट हुआ, आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, उसके लिए दिल से सॉरी बोलती हूँ। मुझसे गलती हो गई। गृह मंत्री के आदेश FIR दर्ज करने क्या मामला है अभी तक दर्ज नहीं है? छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना अंतर्गत कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची है जो लगातार इंस्टाग्राम और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से धार्मिक स्थलों पे लगातार डांस और अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाती रहती है। इसमें आवेदन प्राप्त हुआ था कल, जिसकी जांच की गई और जांच के आधार पर आज संज्ञेय अपराध पाने पर FIR इसमें 295A के तहत दर्ज की गई है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, लाइक्स, फॉलो, कमेंट्स, शेयर के चक्कर में कभी कभी युवा ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और शायद इस लड़की को भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उसका ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा और FIR तक नौबत आ जाएगी। जितेंद्र, बिल्कुल सुमित, लोगों ने सोशल मीडिया को अपना प्रचार का माध्यम बना लिया। इसके लिए वो देवी देवताओं का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। और ये जो नेहा मिश्रा नाम की युवती हैं, इन्होंने ऐसे कई वीडियो बनाए। उसके बाद मंदिर में जो अश्लील जो डांस किया, उससे लेकर एक जो है संगठन ने इनकी शिकायत की, धार्मिक संगठन ने शिकायत की। जाहिर सी बात है, मामला दर्ज हुआ और वीडियो को लोगों ने काफ़ी ट्रोल भी किया। हालांकि अब ये मोहतरमा माफ़ी ज़रूर मांग रही हैं, कह रही हैं कि उन्होंने मर्डर नहीं किया, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत किया है और उससे लेकर उन पर कार्रवाई भी की गई है। उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं क्योंकि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का उन पर मामला दर्ज किया गया है। मगर लोगों को आने वाले भविष्य में कोई किसी तरह का ऐसा दूसरा कृत्य ना करे, कोई भी धार्मिक स्थल को मजाक या अपमान या इस तरह का कोई हास्य का विषय ना बनाए, क्योंकि धार्मिक स्थल होते हैं, पूजा पाठ के स्थान होते हैं, इनको किसी तरह का आमोद प्रमोद का साधन नहीं बनाना चाहिए। इसे लेकर लोगों को सीख भी मिलेगी। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि वीडियो बनाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर ऐसे वीडियोस नहीं बनने चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आयोजित होने वाले कांग्रेस के गांधी चौपाल में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दरअसल चुनावी रणनीति के तहत गांधी जयंती से कांग्रेस ने यह चौपाल शुरू की है। इन चौपालों के संवाहक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। गांधी जयंती के दिन 500 गांधी चौपाल रखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 563 गांवों में गांधी चौपाल लगाई गई थी। प्रत्येक गांधी चौपाल के माध्यम से 10 लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। चौपाल का संवाहक है, उस संवाहक को हम तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब नवंबर के आखिर में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, तब हम सब लोग उसमें भाग लेंगे। रिले यात्राओं के माध्यम से अभी भी हमारे कार्यकर्ता अभ्यास कर रहे हैं और जब हम वहां शामिल होंगे उस यात्रा में गांधी टोपियां चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी, तो हम आदरणीय राहुल जी से भी जो है कमलनाथ जी के माध्यम से निवेदन करेंगे कि वो किसी एकाध पड़ाव के स्थान पर हमारी चौपाल को भी संबोधित करें और हमें संदेश। तो किस तरह का कांग्रेस का ये कार्यक्रम है, किस तरह का कांग्रेस का ये प्लान है, उसे हम समझने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर देते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए इस समय। शैलेंद्र, 2023 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी भी जतन कर रही है, अलग अलग तरीके से जतन कर रही है कि उनका संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? फिर से कोशिश करेंगे हम शैलेंद्र से जुड़ने की। तो निश्चित तौर पर 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़कर इसे देखा भी जा रहा है और गांधी चौपाल में राहुल गांधी पहुंचेंगे और चुनावी रणनीति के तहत गांधी जयंती से कांग्रेस ने चौपाल शुरू किया है और इन चौपालों के संवाहक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी बनेंगे। तो गांधी जयंती के दिन 500 गांधी चौपाल लगाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन टारगेट से आगे बढ़ते हुए 563 गांव में गांधी चौपाल लगाई गई थी। प्रत्येक गांधी चौपाल के माध्यम से 10 लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा।
ज्यादा जानकारी के लिए, समझने के लिए क्या है कांग्रेस का ये कार्यक्रम, क्या है प्लानिंग, भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 2023 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस भी तरह तरह के जतन कर रही है कि चुनाव से पहले उनका संगठन, उनकी पार्टी मजबूत हो सके। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वो अपनी माइक्रो रणनीति पर उतर आई है। जो छोटी छोटी तैयारियां हैं वो अब करना शुरू कर दी। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में गांधी चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो है, ये अभियान जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू किया, यानी गांधी जयंती से शुरू किया गया। इस चौपालों के माध्यम से कांग्रेस हर गाँव पर में 10 युवाओं को चुनेगी जिन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराएगी। उनको संभाग का नाम दिया गया और यही संभाग आगे चलकर कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको जमीन स्तर पर पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में जब मध्य प्रदेश की धरती पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में, जब वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो एक गांधी चौपाल में खुद राहुल गांधी भी शामिल होंगे और वो कांग्रेस की जो रीति नीति है या भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है उसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उस सब की जानकारी देंगे। और जितने भी संभाग इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश से तैयार होंगे, जिनके दम पर जो है आने वाले समय में कांग्रेस ये कह रही है कि ग्राउंड लेवल तक यानी आखिरी व्यक्ति तक कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में पता जो जानकारियां हैं वो वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके साथ ही ये वो लोग होंगे जो लगातार गांधी चौपालों में शामिल रहेंगे और ये बताएंगे कि आखिर जिन इलाकों में गांधी चौपालें की हैं कांग्रेस के द्वारा, उन इलाकों में किस तरह की समस्याएं जो सामने आई हैं वो सबकी जानकारी भी एक चौपाल में राहुल गांधी को देंगे। और इन लोगों की जो समस्याएं सामने निकल कर आएंगी उसी के आधार पर जो है 2023 के लिए कांग्रेस रणनीति तय करेगी। यानी ये कहा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी ने त्रिदेव योजना या बूथ मैनेजमेंट योजना, बिल्कुल शैलेंद्र, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ये प्लान उसको कितना फायदा पहुंचा पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गाय की मौत पर सियासत जारी है। जांजगीर चांपा में गायों की मौत पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गौठानों में गाय की आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौठान खाली होने के बावजूद वहां गोबर की खरीदी हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और वहीं धरमलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है, बीजेपी अब झूठ के सहारे राजनीति करना चाहती है। देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं जाते हैं तो उसका ध्यान गौठान की तरफ भी है, लेकिन गौठान में आप जाएंगे तो फोटो लगा दिए हैं, उसी गौठान के अगरबत्ती जला में गाय की पूजा करके आप आ जाएंगे। गौठान में गाय मिलेगा नहीं। गौठान में अभी ये जो इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की बात आई है, 600 करोड़ रुपए हम देंगे 300 गौठानों में, तो 300 गौठान में 600 करोड़ में कितना होगा? उससे क्या आपका इंडस्ट्रियल पार्क खुलेगा? या तो इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है इस सरकार को कि आप 1-2 करोड़ रुपए यदि दे देंगे एक गौठान में तो उससे क्या होने वाला है। तो ये तो केवल झूठी वाहवाही में लगे हुए हैं और मैं कह रहा हूं कि मूल जो विकास के रास्ते से कांग्रेस की सरकार भटक गई। देखिए, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अब झूठ के बिना पे राजनीति करना चाहती है। इसके पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में 2 दिन में 71 आदिवासियों की मौत की बात कही थी और अब नेता प्रतिपक्ष एक गांव में 90 से अधिक गायों की मौत की बात कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पहले न आदिवासियों की मौत की कोई घटना हुई थी, न किसी गौठान में गाय की मौत की घटना हुई है। छत्तीसगढ़ में गौठानों में पूरी व्यवस्था उसी गांव के लोग संचालित करते हैं, कोई भी शासकीय कर्मचारी नहीं करता है। गांव के ही गौठान समिति के लोग गांव की व्यवस्था को संचालित करते हैं, गायों के चारा पानी की व्यवस्था करते हैं और पूरे प्रदेश में गौठान में व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। गोधन न्याय योजना और गौठानों की पूरे देश में चौतरफा तारीफ हो रही है। बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की। प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि सावे रोड के सेक्टर ई में गोदाम है जहां पर आग लगी है। बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये मामला। देखिए आप तस्वीरें, आग ने किस तरीके से तबाही यहां पर मचाई है। प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। जैसे ही आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिलती है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
सांवे रोड के सेक्टर ई में ये गोदाम है जहां पर ये आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। लोग डर गए और तुरंत ही दमकल की टीम को इसकी जानकारी दी गई। दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन आग बुझ पाती उससे पहले ही लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं ग्वालियर में रेड लाइट एरिया के नाम से बदनाम बदनापुर में आज पुलिस प्रशासन की टीम ने ऑपरेशन शक्ति शुरू किया। क्राइम ब्रांच पुलिस और जिला प्रशासन की 15 सदस्यीय टीम आज ग्वालियर के इस गांव में पहुंची। दरअसल इस गांव में 3 बच्चियां मिली थीं जिनके दस्तावेज नहीं मिले थे और आरोप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थे। इसी के चलते पुलिस ने यहां आज ऑपरेशन शक्ति शुरू किया। क्राइम ब्रांच की महिला अधिकारी के साथ ही पूरी टीम घर घर दस्तक दे रही है और यहां हर घर में बच्चियों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही इनके दस्तावेजों की फोटोकॉपी क्राइम ब्रांच अपने पास जमा कर रही है। जानकारी यह भी मिली है कि फर्जी आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कराए गए हैं। इसी सिलसिले में कियोस्क वाले एक महिला और पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से बदनापुर गांव की 5 दस्तावेज बरामद किए गए थे। मंगा लेना, ठीक है, ये फिर हम ले चल रहे हैं। और तो कुछ नहीं, अब मेरे से होता जाता नहीं। ठीक है, 5 सिंह कहाँ है? अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर आज होगा रावण का दहन। बारिश रुक चुकी है, बारिश ने खलल जरूर डाला था, लेकिन बारिश अब रुक चुकी है। कुछ ही देर में शुरू होगा पंजाबी हिंदू एसोसिएशन का दशहरा। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय मैदान में यह आयोजन हो रहा है। 61 फीट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। तो तैयारियां आप देख सकते हैं, जबलपुर में आज रावण दहन होना है। हालांकि आज रामनवमी है, लेकिन एक दिन पहले दशहरा यहां पर मनाया जाता है। पंजाबी हिंदू एसोसिएशन दशहरे का आयोजन करता है और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय मैदान में यह आयोजन हो रहा है। 61 फीट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के पुतले को दहन किया जाएगा। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।